take out your history book, open page number 27. Here the chapter 3 from gathering to growing fruit. ये पार्ट 3 है आपका चैप्टर 3 का फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि लोगों ने कैसे अपने खाने को एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाके इकट्ठा किया, कैसे कलेक्ट करते थे। 1000 साल पहले जो अर्ली पीपल थे, लोग कैसे उस टाइम पे सरवाइव करते थे। वो लोग अपने खाने के ढूंढने के चक्कर में वो लोग अपना घर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते थे। वो बार बार एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते थे टू कलेक्ट फूड। धीरे धीरे उनने ग्रोइंग स्टार्ट की, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, उनने फार्मिंग स्टार्ट की। जैसे उन्हें फार्मिंग के बारे में पता चलने लगा, धीरे धीरे उनने उन प्लांट्स को ढूंढने की कोशिश की जो एडिबल होते हैं, जिन्हें वो खा सकते हैं। फिर उनने हर्डिंग करना स्टार्ट किया, डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया, जिससे उन्हें कुछ ना कुछ यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मिल्क, मीट। फिर उनने एक सेटल लाइफ, उनने धीरे धीरे अपनी लाइफ को सेटल किया। धीरे धीरे उन वो जगहों में रहने लगे जहाँ पे इजीली फूड अवेलेबल होता है, जिनसे वो इजीली सरवाइव कर सकते हैं। नाउ ओपन पेज नंबर 27। व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। अब हम अर्ली पीपल के कस्टम्स और प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे। कस्टम का मतलब होता है रिवाज, कोई भी ट्रेडिशन, परंपरा, उसके बारे में हम बात करते हैं। आर्कियोलॉजी डज नॉट टेल अस डायरेक्टली अबाउट दिस। आर्कियोलॉजिस्ट इसके बारे में हमें डायरेक्टली कुछ भी नहीं बता सकते। उनने कुछ चीज़ें फाइंड आउट की हैं, कुछ चीज़ों की उनने खोज की है, वो पढ़ते हैं। Scholars have studied the lives of present day farmers who practice simple agriculture. They have also studied the lives of herders. उनने फार्मिंग, कैसे लोगों ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, कैसे लोगों ने फार्मिंग करना स्टार्ट किया, खेती बाड़ी करना स्टार्ट किया, उसके बारे में उन लोगों ने स्टडी की, खोज की। और हर्डर्स मतलब होता है कि कैसे डोमेस्टिक एनिमल को अपने घर में पाल के उनसे कुछ यूज़फुल चीज़ें प्रोड्यूस करना, वो चीज़ें उन्होंने आर्कियोलॉजी से इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी की थी कि वो लोग कैसी लाइफ जीते थे, वो उनकी लाइफ, उनकी जो ज़िंदगी थी, वो अपनी लाइफ में कैसे सर्वाइव करते थे। Many of these farmers and herders lived in groups are called tribes. जो फार्मर्स और हर्डर्स जो ग्रुप में रहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग मिल के रहते हैं, उन्हें ट्राइब्स बोलते थे। स्कॉलर्स फाइंड दैट दे फॉलो सर्टेन कस्टम एंड प्रैक्टिसेस दैट मे हैव एग्जिस्टेड अर्लियर एज वेल। ये जो ट्राइब्स होते हैं, जो फार्मर्स और हर्डर्स का जो ग्रुप साथ में मिलकर रहता है, जो जिन्हें हम ट्राइब्स बोल रहे हैं, वो उनके बहुत सारे कस्टम्स होते हैं, उनके बहुत सारे रिवाज होते हैं। ट्राइब्स, अब हम कुछ ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं। यूजली 2 to 3 जनरेशन लिव टुगेदर इन स्मॉल सेटलमेंट और विलेज। 2 से 3 जनरेशन का मतलब जैसे आपके दादा, फिर आपके पापा, फिर आपका आप, मतलब ये 3 जनरेशन हो गए, मतलब एक की बाद एक। तो वो 2 से 3 जनरेशन मिलकर वो लोग एक विलेज में रहते हैं, जिन्हें वो ट्राइब्स बोलते हैं। और उस विलेज में कोई ना कोई फार्मिंग या हर्डर्स करता है। मोस्ट families are related to one another and group of such families form a tribe. जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो एक से दूसरे, मतलब एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और वो फैमिलीज को ट्राइब बोलते हैं। Members of tribe follow occupations such as hunting, gathering, farming, herding and fishing. जो ट्राइब्स होते हैं वो लोग कौन से ऑक्यूपेशन को फॉलो करते हैं? हंटिंग मतलब जानवरों का शिकार करना। गैदरिंग मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस खाने के फूड कलेक्ट करने जाना। फार्मिंग का मीन्स होता है खेती बाड़ी। हर्डिंग का मीन्स होता है डोमेस्टिक एनिमल्स को अपने घर में पालना और उससे यूज़फुल चीज़ें यूज़ करना। फिशिंग का मतलब होता है मछलियों को पकड़ना। ये सब ऑक्यूपेशन को ये लोग फॉलो करते हैं। Usually women do most of the agriculture work including preparing the ground, sowing the seed, looking after the growing plants and harvesting grain. जो वहाँ की वुमेन्स हैं, मतलब जो महिलाएं हैं, वो क्या करती हैं? वो लोग खेती बाड़ी में हाथ बढ़ाती हैं, वो लोग क्रॉप्स को ग्रो करती हैं, हार्वेस्ट करती हैं, सीड्स को बीज बोती हैं, ये सब काम वो लोग फील्ड में करती हैं। Children often look after planting, driving away animals and birds that might eat them.
और जो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे प्लांट्स में से, जो हम फसल को उगाते हैं उस प्लांट्स में से जो एनिमल्स और बर्ड्स होती हैं उनको वो लोग भगाते हैं, उनको आसपास नहीं आने देते, अगर वो आएंगे तो वो सब खा जाएंगे। वुमेन ऑल्सो थ्रस्ट हस्क एंड ड्रिंक ग्रेन। Men usually lead large herd of animals in search of pasture. Pasture का मीन्स होता है गाय भैंस, और यहाँ पे थ्रेश और हस्क का मीन्स होता है जैसे भूसी, जैसे जो जंगली घास होती है उनको उनसे अलग करना, अब जो फसल होती है उसमें जंगली घास को अलग करना, जो भी उनके हार्मफुल जो पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें उनकी फसल खराब हो सकती है उन सबको साफ करना। Children often look after some small flocks. The cleaning of animals and milking is done by both men and women. Women and men make pots, baskets, tools and huts. सब मैन और वुमेन मिलके ही जो मिट्टी के घड़े होते हैं, बास्केट्स होती हैं, टूल्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, घर होते हैं, ये सब मिलके बनाते हैं। दे ऑल्सो टेक पार्ट इन सिंगिंग, डांसिंग एंड डेकोरेटिंग देयर हट्स। वो लोग कुछ एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, या अपने घर को सजाना हो गया, ये सब चीज़ें भी वो करते हैं। नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 28। सम मैन आर रिगार्डिंग एज लीडर। कुछ जो मैन होते हैं वो एज अ लीडर बिहेव करते हैं। एज अ लीडर मतलब वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑर्डर्स देते हैं काम को लेके। दे मे बी ओल्ड एंड एक्सपीरियंस और यंग ब्रेव वॉरियर्स और प्रीस्ट। ओल्ड वुमेन आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस। जो भी उनको वो जो लीडर्स होते हैं वो जिनको भी ऑर्डर देते हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं और वैसे काम करते हैं। Tribes have rich and unique cultural traditions including their own language, music, stories and paintings. They also have their own gods and goddess. उनके खुद के भगवान भी होते हैं, जैसे आजकल हम हर कास्ट में अलग अलग भगवान होते हैं, लोग अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, वैसे भी पहले भी ऐसे ही होता था, और लोग लैंग्वेजेस सीखते थे, स्टोरीज, पेंटिंग्स, ये सब चीज़ें भी होती थी। What make tribes different from many other societies you will be study about is that land, forest, grassland and water are regarded as a wealth of the entire tribe and everybody shares and use these together. There are no sharp differences between the rich and poor. Tribes में कुछ भी rich and poor नहीं होता। Tribes लोगों से अलग क्यों करती हैं, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ भी रिच और पुअर नहीं होता, उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता कि कोई अमीर है या कोई गरीब है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मैगर। मैगर हमने, अगर आप पिछले टेबल पे अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैगर एक साइट है जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया था जहाँ पे उन्हें ग्रेन्स और बोन्स मिली थी। तो अब उस साइट के बारे में हम पढ़ते हैं। This site is located in the fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. ईरान में ये बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है जहाँ पे बहुत फर्टाइल प्लेन है, जहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी है। ये साइट जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट की थी जहाँ पे ग्रेन्स और बोन्स मिले थे। Meghar was probably one of the places where women and men learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. इस एरिया में पहली बार वीट और बार्ले की फसल को उगाया गया था और जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उन्हें पालना शुरू किया था, जैसे कि शीप और गोट। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। ये बहुत पहले के टाइम पे जो बहुत पहले के लोग थे, बहुत पुराना गांव है। Archaeologists who excavated the site found evidence for many kinds of animal bones from the earliest levels. वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियाँ मिली थी। This includes bones of wild animals such as deer and pig. उन्हें किस चीज़ के bones मिले थे? deer और pig के। In later levels they found more bones. In later levels they found more bones of sheep and goat, and in still later level cattle bones are most common. कैटल की जो पशुओं की बोन्स थी, जो बर्ड्स की बोन्स थी, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कॉमन थी, और शीप और गोट के भी उन्हें बोन्स मिले थे। कॉमन का मीन्स होता है बहुत साधारण, मतलब हर जगह पाई जाती थी। तो उस साइट में जो एनिमल्स की जो बोन्स थी वो बहुत ज़्यादा आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे मिली थी।
सजेस्टिंग दैट दिस वॉज ए एनिमल दैट वॉज जनरली केप्ट बाय द पीपल। और उनको ऐसा लगता था कि वो एनिमल्स को लोग अपने घर में पालते हैं। अर्लियस्ट एंड लेटर लेवल, अब हम पहले के बारे में पढ़ते हैं, जो अर्लियर पीपल थे उनके बारे में। When archaeologists are digging in an excavative site, how do they know which level is the earliest and which level is later? जब आर्कियोलॉजिस्ट किसी भी साइट को फाउंड आउट करते हैं तो उन साइट से आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चलता है कि 1000 साल पहले है कि ये कुछ सालों पहले की बात है। सपोज पीपल फर्स्ट स्टार्ट लिविंग ऑन द फ्लैट लैंड। Over the years, the surface were gradually rise because people discard waste material and generally stay and rebuild houses in some places. After hundreds of years, this led to the formation of the mud. So when this mud is dug up, what is found, the upper layer of the mud is generally from the later time. Then what is found, the lower level of the mud, which are older. उनको ऐसे पता चलता है, जो मिट्टी होती है ना, कोई कहीं भी आप प्लेस में रहोगे तो आप चीज़ें जब यूज़ करोगे, उसमें पानी पड़ेगा या चीज़ें यूज़ करोगे तो मिट्टी गीली भी हो जाती है, और उस मिट्टी से आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलता है कि वो मिट्टी सालों पुरानी है कि वो मिट्टी कुछ साल पहले की है। जैसे कि आपको इसमें एक वो डायग्राम भी बना हुआ है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि मिट्टी कैसी है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लेवल्स बने हुए हैं। दिस अपर एंड लोअर लेवल आर ऑफन रिफर टू एज लेवल्स। ओके, तो इस लेवल से आर्कियोलॉजिस्ट ये फाइंड आउट करते हैं कि वो बहुत सालों पुरानी लोग वहाँ पे रहते थे, बहुत सालों पहले लोग वहाँ पे रहते थे, कि कुछ साल पहले लोग वहाँ पे रहते थे। अदर फाइंड्स इन मेहगर इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। मेहगर में रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हाउसेस पाए गए थे, जो कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा है। Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. उसमें 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं, और वो कुछ ब्लॉक स्टोरेज के काम आते हैं, मतलब वो अपने ग्रेन्स या फिर अपने एनिमल्स को वहाँ पे पालते हैं, या फिर स्टोर के जैसे अपनी फसल, जो उनकी फसल होती है वीट और बार्ली की, उसको वहाँ पे स्टोर करते हैं। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. जब लोग वहाँ पे मर जाते थे तो उनके जो रिश्तेदार और दोस्त होते थे उनकी रिस्पेक्ट करते थे। People look after them perhaps in the belief that there is some form of life about after death. लाइफ आफ्टर डेथ, लोगों को ऐसा लगता था पहले के टाइम पे, ये विश्वास था कि मरने के बाद भी लोगों की ज़िंदगी होती है, मतलब वो मरने के बाद भी वो ज़िंदा रहते हैं, ऐसा लोग सोचते थे उस टाइम पे, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी आत्मा उनके आसपास ही है। बुरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट्स। सेवरल बुरियल साइट्स हैव बीन फाउंड इन मेहगर। बुरियल का मतलब होता है जो मिट्टी के नीचे जो बॉडी को वो लोग दफनाते हैं, उसे बुरियल बोलते हैं। आपने मुस्लिम्स में ये देखा होगा कि वो लोग कभी भी जो डेड बॉडी होती है उसको जलाते नहीं है, उसको मिट्टी के अंदर, क्रिश्चियंस जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर एक बहुत बड़ा बास्केट टाइप का होता है, बहुत बड़ा कबर्ड टाइप का होता है, जिसके अंदर वो बॉडी को मिट्टी के अंदर दफनाते हैं, तो उसे बुरियल साइट बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज़ मिली थी, बुरियल साइट्स मिले थे, जो कि आपको पिक्चर में भी देख रहे होंगे। स्केलेटन्स मिले थे, जिनसे उन्हें ये पता चलता था कि उस टाइम पे जो डेड बॉडीज़ थी वो अंदर मिट्टी के अंदर वो लोग दफनाते हैं। In one instance, the dead person was buried with goats which were probably meant to serve as food in the next world. एक आर्कियोलॉजिस्ट को ये मिला कि एक डेड बॉडी के साथ एक डेड बॉडी किसकी थी, गोट की थी, मतलब बकरी की थी। शीप, गोट डोमेस्टिक एनिमल्स की थी। लोगों ने इसलिए हो सकता है दफनाया हो कि वो लोग नेक्स्ट टाइम उसको निकाल कर खा सके। ओके, तो पहले के टाइम पे जो डेड बॉडीज़ थे उसे मिट्टी के अंदर दफनाते थे, उसे बुरियल बोलते थे, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे बहुत सारी बुरियल साइट्स मिली हैं, बुरियल में बहुत सारी डेड बॉडीज़ को मिट्टी में उनने उस चीज़ की खोज की है। नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 30। अ क्लोजर लुक ऑफ डॉर्जली हैडी। डॉर्जली हैडी भी एक साइट है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। This is a site on the hill near the Brahmaputra Valley, close to the route leading into China and Myanmar.
चाइना और म्यांमार के बॉर्डर में एक ब्रह्मपुत्र वैली है जहाँ पे ये दार्जिलिंग हेडिंग है। हियर सम स्टोन्स इंक्लूडिंग मोटर्स एंड पेस्टल्स हैव बीन फाउंड। वहाँ पे स्टोन्स पाए गए जिससे टूल्स और वेपन्स बने हुए थे, बहुत सारे पत्थर पाए गए थे। दिस इंडिकेट्स दैट पीपल वर पॉपुलरली ग्रोइंग ग्रेन एंड प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट। इससे ही हमें ये पता चलता है कि लोग वहाँ पे फसल उगाते हैं और अपने लिए खाना इकट्ठा करते हैं और अपने लिए खाना प्रोड्यूस करते हैं। Other finds include jadite, a stone that may have been brought from China। वहाँ पे कुछ ऐसे स्टोन्स पड़े हुए हैं जो कि चाइना से लाए गए हैं, क्योंकि वो जनरली कहाँ पे मिलते हैं, चाइना में। ऑल्सो कॉमन आर फाइंड ऑफ द टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड एंड पोइट्री। कुछ मिट्टी के घड़े भी मिले हैं उनको, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। पोइट्री का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। और कुछ लकड़ियाँ भी मिली हैं जो एंशियंट वुड दैट हैज़ हार्डेस्ट इनटू द स्टोन, वो स्टोन से भी सख्त होती हैं, वो लकड़ियाँ भी उनको वहाँ पे मिली हैं। कहाँ पे, दार्जिलिंग हेडिंग। ये एक साइट है जो ब्रह्मपुत्र वैली के पास में है, जो कि चाइना और म्यांमार के रूट से जाती है। और वहाँ पे लोगों को स्टोन्स मिले हैं, टूल्स वेपन्स मिले हैं जो स्टोन से बनाए जाते हैं। और वहाँ पे लोग फसल भी उगाई गई है और लोग अपने लिए खाना भी प्रोड्यूस करते हैं। और उस स्टोन से, वो एक स्टोन है जो लोग चाइना से लेके आते हैं, जो कि वहाँ पे चाइना में पाए जाते हैं। और वहाँ पे फॉसिल वुड मिला है जो कि स्टोन से भी बहुत ज़्यादा सख्त होता है। और पोइट्री भी मिली है जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। पहले के टाइम पे लोग जो बर्तन बनाते थे, जो बर्तन का इस्तेमाल करते थे, वो मिट्टी के होते थे। ओके, तो ये एक चैप्टर था। ये चैप्टर जिससे हमें ये पता चलता है कि लोग पहले के टाइम पे सरवाइव कैसे करते थे, अपने खाने को कैसे कैसे प्रोड्यूस करते थे। और कुछ साइट्स हैं जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे कैसे लोग फर्स्ट टाइम कैसे फार्मिंग हुई थी, हेडिंग हुई थी, और लोग कैसे अपने खाने को खुद से बनाना शुरू कर दिया था। ओके, थैंक यू।